हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बादल सर के साथ आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से मैंने बोला है कि सी सेट को ध्यान में रखते हुए आपको पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ाना है। नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में आप देख रहे हैं कि नंबर मतलब होता है संख्या और सिस्टम मतलब होता है पद्धति, ठीक। तो नंबर मतलब होता है संख्या और सिस्टम मतलब होता है पद्धति। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैंने बताया था, सी सेट को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाया जा रहा है, तो एक चैप्टर 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन से ऊपर नहीं चलेगा। और जिसको बेसिक से पूरा देखना है वो मेरे दूसरे वीडियो को देखे, और सी सेट को देखना है तो सी सेट के लिए ये कम समय में पूरे के पूरे कोर्स को कंप्लीट कराने का, जैसा कि मेरा उद्देश्य है, मैं उसको पूरा करूंगा। तो इसमें आप देख रहे हैं पहला सिस्टम आता है संख्या पद्धति। संख्या में आप इसमें संख्या भी कई तरीके की होती है। संख्या भी कई तरीके की होती है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। सम संख्या, सम संख्या मतलब इवन नंबर। विषम संख्या, ऑड नंबर। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, ई रेशनल नंबर। ई रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, ई रेशनल नंबर। और एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। आप यहां देख रहे हैं कि इतनी ढेर सारी संख्याएं हैं, और इन सारी संख्याओं को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा बेसिक मैथ के नाम से, उसमें मैं सबको बारीकी से पढ़ाऊंगा। जैसे इंटीजर्स है तो इंटीजर्स के अंदर क्या क्या नंबर्स आते हैं, परिमेय संख्या में क्या क्या आते हैं, सारी चीजें मैं डिटेल में उसमें पढ़ाऊंगा। लेकिन सी सेट के पर्पज को देखते हुए, समय कम होने की वजह से मैं इसमें थोड़ा शॉर्टकट तरीके से मैं चलूंगा। जैसे ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब जो हमें प्रकृति से मिला है। प्रकृति मतलब नेचर से हमें मिला है। नेचर से हमें क्या मिला है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से जो हमें नेचर में मिला है, जो हमें नेचुरल मिला है प्राकृतिक संख्या, वो ये आपकी है, ठीक। अब आता है सम संख्या। सम संख्या होता है जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। ये सारा जो डेफिनेशन वगैरह है मैं दूसरे वीडियो में लिखूंगा। मैं केवल बता रहा हूं आपको, सम संख्या जो 2 से विभाजित होती है। अब 2 से क्या विभाजित होती है? भाग करने सबको आता है। भाग में जैसे दो, जो भी संख्या 2 से कट जाए, जैसे 2 खुद से कटता है, 2 1 कम 2, ठीक है। तो ये सम संख्या हो गई। 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक। विषम संख्या, विषम संख्या में
जो 2 से न कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, इस तरह से। जो 2 से नहीं कटती वो विषम संख्या कहलाती है, जो 2 से कट जाती है वो सम संख्या कहलाती है। ठीक। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन ही होती है कि वो संख्या जो खुद के नंबर से कटे लेकिन एक को छोड़कर, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ अदर देन 1। तो जो खुद से कटे लेकिन एक को छोड़कर, तो एक को छोड़कर क्या है, 2, 2 खुद से कटता है, 2 एक कम 2, 3, 3 एक कम 3 खुद से कटता है, 5, नहीं बेटा 4 नहीं होगा, 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 4 जो है वो 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, तो 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, 4 सम संख्या है। 5, 7, 9, 11, देखिए 9 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 से कट रहा है। 11 हो गया, 13 हो गया, 14, 15 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, 17 होगा, 19 होगा। इस तरह से बहुत सारी अभाज्य संख्या है। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। मैं लिखता जा रहा हूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुई, 2 हुई। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या हुई, 1 हुई। सबसे छोटी सम संख्या क्या हुई, 2 हुई। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। अब अगला आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या में क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो, ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, जिसका 1 हो उसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या। जैसे 5, 7, इन दोनों की कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। क्यों, क्योंकि 5 का जब आप फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 1 होगा, और 7 का करेंगे तो 7 इंटू 1 होगा, दोनों का एचसीएफ 1 हुआ। तो ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो उसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या। फिर अगला आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या के अंदर भी बहुत सारे आते हैं, विषम संख्या, सम संख्या, उसमें क्या क्या पूर्णांक हुआ ये सब आता है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन जो है वो हम दूसरे वाले वीडियो में देंगे आपको। लेकिन सी सेट के हिसाब से मैं आपको बताया कि समय कम होने की वजह से मैं आपको ओरली और साथ ही साथ जो राइटिंग हो सकता है कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताते चल रहा हूँ। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में ये हुआ कि इसमें क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक होते हैं। मतलब पूर्णांक संख्या के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं विथ इंक्लूडिंग 0। जैसे अगर बात किया जाए इंटीजर्स की तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से आपके इंटीजर्स होते हैं। तो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो याद रखिएगा 0 जो होता है नाइदर नेगेटिव और नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, न तो ये नेगेटिव इंटीजर्स है और न ही ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ये आपका पूर्णांक संख्या हो गई। ठीक है। अगला आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की बात करें अगर, परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म बाय पी क्यू। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए तो उसे कहते हैं परिमेय संख्या। बट इसमें भी एक कंडीशन है, जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, जो नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे कहते हैं परिमेय संख्या, लेकिन जो q है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे 1/2, 1/3, 1/5, आप देख लीजिए p बाई क्यू के फॉर्म में है। 2/6, ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या ही है, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं और साथ ही साथ जो q है वो 0 के बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम यही बात कर रहे तो जो आपका 1/0 कर देंगे तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि q जो है वो 0 आ रहा है, तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा।
इरेशनल नंबर क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हुआ कि जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, मतलब जो p बाई क्यू के बराबर न हो, जैसे √3, √7, ये सब आपका √11, ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। √9 नहीं है, क्यों? क्योंकि √9 का जो स्क्वायर रूट है वो आपका 3 है। ठीक है, तो क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 क्या है? वो आपका जाएगा परिमेय संख्या में। दो भी परिमेय संख्या है बेटा, क्यों? क्योंकि 2 के नीचे तो 1 लिख सकते हैं ना, ये भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं आप, क्लियर है, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या होगी। अब आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में देखिए क्या होता है, एक इसमें और आएगा होल नंबर। ठीक है, अभी मैं कराता हूं। कंपोजिट नंबर में होता है अ नंबर विच हैव 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, मतलब कंपोजिट नंबर वो हुआ जिसमें 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। क्यों? 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 हो रहे हैं। 6 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 8 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये आपका किस में जाएगा? कंपोजिट नंबर में जाएगा। ठीक है, अब एक आता है होल नंबर। होल नंबर भी जान लीजिए। होल नंबर मुझे ठीक नेचुरल नंबर की बात ही कराना था, लेकिन भूल गया, मैं लिख नहीं पाया, कहीं लिख लीजिएगा आप। होल नंबर में आपका जाएगा, मतलब क्या है कि होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो। जैसे इसमें क्या होगा? जीरो से शुरू होगा। ये तो आपके 1 2 3 4 ये आपके क्या है? नेचुरल नंबर है यहां तक, लेकिन अगर इंक्लूडिंग जीरो कर देंगे तो ये आपका होल नंबर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा, और जो भी दिक्कत समस्या आ रही है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं वहां से क्लियर करूंगा आपको। ठीक है, तो ये आपका हो गया होल नंबर, आई का अंक। ठीक है, यूनिट डिजिट की बात हो रही है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें और लोग बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। ठीक है, इकाई का अंक, जैसे कोई संख्या है 1 2 3 4, इस तरह की संख्या दी हुई है, या फिर मान लीजिए कि 1234 दी हुई है। अगर कॉमा हटा देंगे तो ये 1234 एक पूरी संख्या हो जाएगी। तो अगर इसमें बात करें इकाई क्या है, तो आप देख रहे हैं इकाई हमेशा इस तरफ से शुरू होता है, तो ये आपका इकाई है। इसी तरह 8 9 10 11 अगर है, तो अगर इसमें भी इकाई कहा जाए तो 11 आपका क्या हो गया? इकाई हो गई। देखिए क्या क्वेश्चन पूछेगा, जैसे दे दे 25 + 42 + 56 में इकाई का अंक ज्ञात करो। अब इसमें पूछ रहा है, अब हम क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ेंगे। 5 2 7 6 13, हाथ से लगा 1, 4 2 6 5 11 1 12, 123। 123 में इकाई अंक आप देख रहे हैं, ये है, तो यही आप 3 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, इकाई अंक हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है 35 गुणित 36 गुणित 38 गुणित 42 में इकाई अंक, इसमें पूछ सकता है, गुणे की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक पूछ रहा है, तो अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है कि इकाई अंक कैसे निकलेगा, तो आप क्या करेंगे? सब में करेंगे गुणा, और सब में गुणा करेंगे, फिर गुणा करने के बाद आंसर निकालेंगे, और जो कि गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, अगर सही भी होता है तो आपका टाइम लगेगा। आपको पता है कि कंपटीशन में टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्पीड इंपॉर्टेंट है तो स्पीड के ही दम पर आपका सिलेक्शन होगा। एक्यूरेसी तो चाहिए चाहिए, स्पीड भी चाहिए। अब पता चला कि आप क्वेश्चन ही सारे अटेंड नहीं कर पाए, और फिर क्या मतलब रह गया फिर। तो इसलिए ट्रिक्स भी जानना इन सब का जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे। ये देख रहे इकाई अंक ये, इकाई अंक ये, फिर ये और फिर ये,
तो 5 गुणते 6 गुणते 8 गुणते 2। अब आप इसमें देखिए एक तरीका होता है, 6 पंजे 30, 30 में 0 आ गया, और जब जितना भी गुणा करेंगे सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं, 6 पंजे 30 और 8 दूनी 16, इकाई अंक ये और इकाई अंक ये, तो 0 गुणते 6 बराबर 0। इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने आपको बताया है। अगर कहीं पे भी इकाई अंक में चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर कहीं पे एक 0 आ गया तो समझ लीजिए पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हमारा इकाई अंक हो गया। ठीक है, उससे जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी रहेगा उसमें इकाई अंक पूछेगा तो आप ये कर सकते हैं। ठीक, अगला एक क्वेश्चन है, 4 फैक्टोरियल में इकाई अंक। अब ये देखिए फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। तो जब हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे तब वहां पे फैक्टोरियल का मतलब बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बट यहाँ पे छोटे में देखें तो जहां फैक्टोरियल है इट मीन्स कि वो नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। अगर 5 फैक्टोरियल होगा तो 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। अब इसका गुणा करेंगे, 4 × 12 दूनी 24, 24 हो गया, इकाई अंक आपका 4 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। कुछ नियम है, कुछ रूल है, उस रूल को जानेंगे हम लोग। रूल देखिए क्या है, जैसे -0 की पावर अगर n है, ये रूल नंबर फर्स्ट हुआ। -0 की पावर अगर n है तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, -1 की पावर अगर n है, -1 की पावर n है, जिसमें अब देखिए n का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, वो सम संख्या भी हो सकती है और विषम संख्या भी हो सकती है। तो अगर सम संख्या है मान लीजिए, तो कोई भी नंबर है, जैसे -1 के पावर 2 कर दे तब भी आंसर 1 होगा, 4 कर देंगे तो तब भी आंसर 1 होगा। तो इसमें आंसर 1 होगा जब n सम हो, और -1 के पावर n -1 होगा जब n विषम हो। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, -5 की पावर चाहे जो हो, 625 की क्यों ना हो, कुछ भी, अगर इसमें इकाई का अंक पूछेगा तो केवल 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। 5 की पावर कुछ भी अगर है, कुछ भी, तो आंसर आपका क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, 5 की पावर कुछ भी रहे, 625 रहे या 1237 कुछ भी रहे, तो आंसर हमेशा 5 ही होगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये इकाई का अंक हो जाएगा। अगर 6 की पावर n है तब भी इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। क्यों होगा, आप देखना चाहते हैं तो एग्जांपल में आपको ये करके दिखा दे रहा हूं। जैसे 6 की पावर 2 कर देंगे, 36 हुआ, इकाई अंक क्या हुआ, 6 हुआ। 6 का क्यूब हुआ 216 हुआ, आप देख लीजिए इकाई अंक क्या हुआ, 6 हुआ। तो मतलब कहने का सेंस ये है, 5 के पावर कुछ भी रहे और 6 के पावर कुछ भी रहे तो नो चेंज। 5 और 6 के साथ जो है, 5 6 के साथ जो है, नो चेंज, आंसर वही रहेगा। तो इकाई अंक का वही रहना है। ठीक है, तो ये रूल नंबर फर्स्ट के अंदर आता है। अब रूल नंबर सेकंड आता है। रूल नंबर सेकंड भी कह सकते हैं और ट्रिक भी कह सकते हैं इसको आप। क्या है, अगर यूनिट डिजिट में 0156 आया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो अब उसी तरीके से ट्रिक नंबर सेकंड में आता है कि अगर यूनिट डिजिट जो है 4 है, यूनिट डिजिट 4 एंड 9 है, 4 और 9 है अगर यूनिट डिजिट, तो क्या होगा, 4 की पावर अगर n है तो भी 4 होगा, लेकिन ये भी कंडीशन है जब n विषम हो। n क्या हो, विषम हो। और फिर क्या होगा, 6 होगा जब n सम हो। आप करके देख लीजिएगा, n विषम हो तब ये कंडीशन होगा, 4 ही आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, 4 के पावर मैं कर दे रहा हूं, विषम है ना, 3 कर दे रहा हूं, 3 आपको विषम में पता है, तो 4 की पावर 3 का मतलब हो गया 4 गुणते 4 गुणते 4,
जब आप गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64, 64 का इकाई अंक आ गया 4। तो जब भी विषम होगा आंसर आएगा 4, और जब कोई सम होगा जैसे 4 की पावर 2 कर दीजिए, 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो इकाई अंक क्या आ गया 6 हो गया। तो ये कंडीशन याद रखिए कि यूनिट डिजिट जो है 4 और 9 के साथ, कि 4 की पावर अगर n है, अगर 4 तभी आएगा 4 और 6, 4 के पावर कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना, 1237 कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, उसमें भी कंडीशन आएगी। तो आंसर 1237 कर देंगे, साथ आप देख रहे हैं क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब आंसर क्या होगा 4 होगा। तो विषम के साथ 4 और सम के साथ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये ट्रिक नंबर सेकंड होगा। अभी 9 के साथ भी यही कंडीशन है, 9 के साथ भी 9 के पावर n है तो 9 होगा और ये 1 होगा। 9 तब होगा जब n विषम हो, और 1 तब होगा जब n सम हो। ठीक है, तो 9 के पावर n, 9 जब n विषम हो, और 1 तब होगा जब n सम होगा। देखिए एग्जांपल दिखाते हैं आपको, हम n विषम ले लेते हैं, 9 की पावर हो गया 3, तो 9 गुणते 9 गुणते 9, 9 9 81 729, देख लीजिए इकाई अंक आ गया ना, 3 रखे विषम रखे तो आ गया 9। अब सम रख लेते हैं, 9 की पावर 2 रख लीजिए, 9 9 81, देख लीजिए सम संख्या रखे तो इकाई कितने आगे 1 आगे। बड़ी से बड़ी संख्या भी क्यों ना हो, 9 की पावर कुछ भी रहे, और ये देख लीजिए विषम है कि सम है, अगर विषम है तो 9 और सम है तो 1। ठीक, अब ट्रिक नंबर थर्ड की बात करते हैं। अभी तो ट्रिक ये सेकंड है, रूल सेकंड है, अब ट्रिक थर्ड की बात करते हैं। ट्रिक नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 और 8 नंबर है, नंबर कोई भी बड़ी संख्या हो उसके अंत में अगर 2 3 7 8 है, तब उसमें देखिए क्या होगा। हम इसमें बताते हैं आपको, 2 की पावर 1 है तो 2, 2 की पावर 2 है तो 4, 2 की पावर 3 है तो 8, 2 की पावर 4 है तो 16, 2 की पावर 5 है तो 32, 2 की पावर 6 है तो 64। अब आप देखिए, देखिएगा ध्यान से, 1 रख रहे हैं तो 2, 2 रख रहे हैं तो 4, 3 रख रहे हैं तो 8, 4 रख रहे हैं तो 16, मतलब ये 6, और 5 रख रहे हैं तो 2, और 6 रख रहे हैं तो 4। आप देख लीजिए 4 रखने के बाद नंबर रिपीट कर रहा है, देखिए 2 आया, फिर क्या हो रहा है 4 आ रहा है। तो अगर एंडिंग में है, आप ये देख लीजिए 5 4 तक है तो 2 4 8 6 इस तरह से आएगा, लेकिन जैसे ही 5 होगा फिर वो वापस फिर से आ जाएगा, 2 आया फिर 4 आया, अगला हम करेंगे तो 6 आया, 8 आएगा, फिर अगला करेंगे तो 6 आएगा। इस तरह से 4 के बाद जो है नंबर रिपीट करते जाते हैं, लेकिन तभी जब एंडिंग में 2 हो। आइए 3 के साथ देखते हैं, 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 4 81, 3 के पावर 5 243। इसमें भी देखिए शुरू में 3 9 7 1 आ रहा है, लेकिन पांचवें नंबर से फिर से रिपीट करना है। जैसे ये 4 के बाद रिपीटेशन शुरू हो गया है, उसी तरीके से 4 के बाद ही रिपीटेशन क्या हो रहा है शुरू हो गया है। देख लीजिए 3 के पावर 5 किए तो 243 आ गया। अब 3 के पावर 6 कर लीजिए आप, 729, देख लीजिए फिर रिपीट करके वापस 3 आया, फिर 9 आया कि नहीं आया। तो 4 के बाद 4 तक आपके यहां तक जो है इस तरह से चलेगा, और 4 के बाद 5 6 7 8, फिर वापस से 3 9 रिपीट करने लगेगा। उसी देखिए सब 7 के साथ देखेंगे, 7 के पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 7 का 4, और देख लीजिए इसमें भी 4 तक 7 आया, 9 है, 3 है, फिर क्या है 1 है, और जैसे ही 4 नंबर के बाद है 5वां, फिर से रिपीटेशन शुरू हो गया। तो आप देख लीजिए 4 तक सब है, फिर उसके 5वें नंबर से चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 7 हो, रिपीट करता जा रहा है। तो इस तरह से आप रिपीटेशन में ये आपका बनेगा। अब इसी तरह आप 8 के साथ देख लीजिए, 8 1 जा 8,
8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 5, 12, 8 40, 96, 8 768। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, इसमें भी देख लीजिए, शुरू में 1 2 3 4 तक तो अलग अलग जा रहा है, फिर उसके बाद पांचवें नंबर से फिर ये भी रिपीट शुरू हो गया। तो आप देख लीजिए, एंडिंग कोई भी नंबर बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर एंडिंग उसका 2 3 7 8 से हो रहा है तो 4 के पावर के बाद वो फिर नंबर रिपीट करता जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? देख लीजिए, हाँ ये 8 हो गया, हाँ ये देखिए 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, और वापस पांचवें नंबर पे आ गया, फिर से 8 आ गया, रिपीट कर रहा है। इसका मतलब अगर अब वापस 8 के पावर 6 पे आएंगे तो लास्ट में जो नंबर आएगा वो 4 आएगा। तो इकाई नंबर ये देखिए, ये अगर सारे कॉन्सेप्ट सारे ट्रिक्स माइंड में है तो बस क्वेश्चन देखते ही विदाउट पेन लगाए ही, केवल पेन का यूज आप ओएमआर सेट में ही करेंगे, बस फटाक से गोला भर देंगे आप। तो ये याद रखिएगा अच्छे तरीके से। तो अगर ट्रिक्स याद है, तरीका याद है, कॉन्सेप्ट तैयार है, तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि नंबर जैसे 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, इसके साथ नो चेंजेस। अब समरी में कर रहा हूं, 0 1 5 6 कोई संख्या आ रही है तो इसके साथ नो चेंज। 4 और 9 है तो आपने देखा कि 4 और 9 के साथ क्या हुआ, 4 में अगर विषम संख्या है, 4 की पावर अगर विषम संख्या है तो 4 होगी, और अगर सम संख्या है तो 6 होगा। 9 के साथ भी यही है कि 9 की पावर अगर 1 है जो कि विषम संख्या है तो 9 है, और अगर सम संख्या आ रही है तो 1 हो रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद नंबर एंडिंग 2 3 7 8 के साथ हो रहा है तो 2 4 8 6 तक हो रहा है, पांचवें नंबर से फिर से ये रिपीट करने लगेगा। तो मैं समरी में भी आपको ये बता दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ये आरआरबी में क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रुप डी में। मैंने आपसे क्या कहा कि पहले मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, फिर आए हुए क्वेश्चंस में कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी में। तो अब आरआरबी ग्रुप डी में आया तो ऐसा नहीं कि सी सेट में नहीं आ सकता, सी सेट में आ सकता है क्वेश्चंस। तो जैसे इसमें 327 के पावर 640 में इकाई का अंक पूछ रहा है। ये याद रखिएगा, संख्याएं पावर जब बहुत बड़ी होती है तो अब ये नहीं कि आप इसको 640 बार लिखेंगे, ऐसा करेंगे तो पूरे 2 घंटे का टाइम बीत जाएगा और इसका आंसर नहीं आएगा। तो इसका तरीका क्या होता है, इकाई अंक पूछ रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, 7 की पावर 640 कर लेंगे। अब 7 की पावर 640 आप देख रहे हैं इकाई अंक आपका ये है। अब 640 जो पावर है उसको आप 4 से डिवाइड करिए। आइए देखते हैं, 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं 640 को। 4 एक कम 4, 2 4, 4 6 24, कट गया, कितना आ गया जी। तो इसको 4 के ऑर्डर में इसको ब्रेक करना होता है, तो हम दिखाते हैं आपको 7 की पावर 4 गुणते 160 लिख सकते हैं। 16 चौका 64 मैंने ब्रेक करके आपको बताया, ये देखिए ये हो सकता है। अब 7 के पावर 4 का पावर 160 है। अभी मैंने आपको टेबल कराया है कि अगर कोई भी संख्या नंबर एंडिंग विथ 7 है तो आपने ये देखा कि जो मैंने आपको नंबर कराया है 7 के पावर 1 मतलब 7, 7 के पावर 2 मतलब 49, 9, 7 के पावर 3 मतलब हो गया 343, 3, 7 के पावर 4 हो गया जो आपका 2401। तो आप इसका एंडिंग विथ क्या है अगर आप याद रखे हैं तो ये 1 है और ये हो गया 160, और इकाई में अंक कुछ भी होगा तो नो चेंजेस। मैंने आपको बताया था 0 1 5 6 के साथ नो चेंजेस होता है। अब उसी तरीके से इसमें भी आप देखिए, इसमें भी इकाई अंक पूछ रहा है, इसमें भी इकाई अंक देखिए, कॉन्सेप्ट के साथ हम चलेंगे। अब जैसे इसको ब्रेक करना है, 4 के पावर ये है 1793, आप ये देख रहे हैं 4 है 1793, 93 मतलब यहाँ पे लास्ट में आप देख रहे हैं विषम संख्या ही है। तो विषम संख्या है तो 4 का भी कॉन्सेप्ट था, मैंने बताया था 4 और 6 दो चीजें आएंगी। तो 6 तब आएगा जब सम हो और 4 तब आएगा जब विषम हो। तो आप अगर एक मोटा मोटा दिमाग लगाएंगे अगर आप, तो कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे तो ये विषम संख्या आ रही है तो ये 4 हो गया, और आप ये भी जानते हैं कि 5 है तो 5 के साथ नो चेंजेस, 5 आ गया। आप यहीं से करिए, आप दिमाग मत लगाइए। 5 4 जा 20, 4 पंजे 20, 20 मतलब क्या आ गया, 0 आया। अगर आप नहीं दिमाग लगा पा रहे तो ये देखिए 1 है, 1 के पावर 491, 1 आ गया।
5 चौके 20, 20 आया, इकाई अंक क्या आ गया 0। पूरा इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर देखिए 0। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये मुहावरा आपने पढ़ा है ना, बस वही चीज है। इतने बड़े क्वेश्चंस का आंसर क्या आया 0 आया। तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस है, अगर माइंड में ट्रिक्स याद है, माइंड में कॉन्सेप्ट है, तो आप कर ले जाएंगे विदाउट पेन। 213 के पावर 6 इसका अंतिम अंक पूछ रहा है, अंतिम मतलब इकाई अंक इसका पूछ रहा है, तो 213 के पावर 6 है, ठीक है। अब 3 के पावर 6 है, आप ये जानते हैं अभी मैंने कराया कि 2 3 7 8 एंडिंग पॉइंट है, तो मतलब अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 213 क्या करेंगे आप, 6 आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि 3 है अगर, तो 4 तक तो वही सेम रहेगा, 5वें से रिपीट होने लगेगा। तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो 3 के पावर 1 3, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं बट मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। 3 के पावर 2 9, 3 के क्यूब 27 7, 3 के पावर 4 81, 3 के पावर 5 243। अब देखिए 5 के बाद रिपीट होने लगता है, इसका अब जो छठवां नंबर आएगा तो 3 यहाँ रिपीट कर गया, अगला क्या आएगा 9, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 9। तो ये इसका इकाई अंक हुआ। अगर ट्रिक और कॉन्सेप्ट याद है तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे। अभी फिलहाल मैं इतना ही रखता हूं, फिर आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आपको इकाई अंक से। अब वो लास्ट रहेगा, इकाई अंक से रिलेटेड जो रहेगा वीडियो वो लास्ट रहेगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी इतना लंबा वीडियो और फिर नोट्स भी बनाना, तो इसलिए मैं इतना ही आपको पढ़ा रहा हूँ। अब आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और एक चीज और कि अच्छा लग रहा है कि लोग मेरे वीडियो को सराह रहे हैं, लोग देख रहे हैं, अच्छी बात है। और मैं ये चाहूंगा कि आपका अच्छे से अच्छा फीडबैक हो, अगर कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और सही तरीके से करने की कोशिश करूंगा। तो इसी तरीके से आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, और अगर चैनल अच्छा लग रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको मैथ्स अगर समझ में आ रहा है, देखिए मैं बहुत हाई तरीके से बात नहीं करता, अगर बहुत हाई तरीके से बात करूंगा तो फिर मैं जनरल उन्हीं लोगों की तरह हो जाऊंगा जिससे कि वो हवा में ही मैथ पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं आज तक नहीं समझ में आया। तो मैं बड़े इजी वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको आ जाए। अगर मेरी स्पीड तेज है तो आप कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं थोड़ा स्लो करूंगा जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाए, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत ना हो, आप मेरा नोट्स बनाते बनाते ये सारी चीजें सीख लेंगे। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।